Good morning students, welcome to Gayatri Convent School Baran. Myself Sania Qureshi as your EVS teacher and this is class of EVS. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बेसिक नॉलेज की बातें पढ़ी थी, तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया था, तो अब आइए हम हमारी बुक से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था रिश्तों की समझ। ये हमारे इंडेक्स है, जो भी चैप्टर है हमारे, देखिए अच्छे से देख लीजिए। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिश्तों की समझ। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था रिश्तों की समझ है हमारा फर्स्ट चैप्टर। संजना और सलमा दोनों फ्रेंड रहती हैं, और संजना और सलमा की फैमिली कैसी रहती है? एक की फैमिली रहती है, एकल परिवार रहता है एक का, और एक का संयुक्त परिवार रहता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था इसके बाद सलमा भी अपने पिताजी से पूछती है। सलमा एकल परिवार में रहती है और संजना किस परिवार में रहती है बताओ? सलमा संयुक्त परिवार में रहती है। तो सलमा ने जो क्वेश्चन किए थे उसका भी हमने पढ़ लिया था, उसने क्या क्वेश्चन किए थे और उसके पिताजी ने उसे क्या जवाब दिए थे। हमने इसके बारे में भी चर्चा की थी। ये आपको कॉपी में नोट नहीं करना है, जो मैं बताऊंगी और जिसका मैं स्क्रीनशॉट आपको सेंड करूंगी वो आपको नोट करना है कॉपी में। तो स्टूडेंट्स, आप पेज नंबर 4 निकालिए, और पेज नंबर 4 पे आपको टॉपिक दे रखा है गोद लेना। ये फर्स्ट चैप्टर का ही टॉपिक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बार बरसात के दिनों में संजना और सलमा विद्यालय से पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए। एक बार क्या हुआ, बरसात के दिनों में मतलब बारिश के दिनों में संजना और सलमा विद्यालय से पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए। मतलब विद्यालय की तरफ से कहाँ गए? पिकनिक मनाने बगीचे में। तो बगीचे में अन्य साथियों के साथ खेल कूद व खाने पीने का आनंद लिया। बगीचे में उन्होंने क्या किया? पिकनिक पे गए थे वो, तो अन्य साथियों मतलब उनकी और फ्रेंड्स के साथ उन्होंने खेला कूदा, मतलब खेल कूद की, खाना पीना किया और उसके बहुत मज़े लिए। बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा के ही मोहन ने योगी से पूछा, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? अब क्या हुआ, बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए मतलब बगीचे में सब बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे एक साथ। तो उसकी मतलब संजना और सलमा की कक्षा में एक मोहन भी पढ़ता है। तो मोहन ने योगी से पूछा, और योगी भी पढ़ता है। तो मोहन और योगी भी दोनों फ्रेंड्स हैं, और मोहन ने योगी से क्या पूछा? तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? उसके साथ एक बच्ची आई थी। तो योगी ने उससे पूछा कि तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? तो योगी ने क्या कहा? यह मेरी छोटी बहन है। योगी ने क्या कहा? यह मेरी छोटी बहन है। तो मोहन बोला जल्दी से, यह पहले तो कभी तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दी, अचानक कहाँ से आ गई? मोहन क्या बोला? ये तो पहली बार तुम्हारे साथ दिखी है, अचानक कहाँ से आ गई? इतनी बड़ी कैसे हो गई? इसको तो मैंने तुम्हारे साथ कभी देखा ही नहीं, फिर ये तुम्हारी बहन कैसे हो सकती है? मोहन क्या हुआ था? चौंक गया था योगी की बहन को देख के। तो योगी ने बोला फिर, यह हमारे घर में नहीं है, यह हमारे घर में नई आई है, मतलब ये हमारे घर में बिल्कुल नहीं है। इसे मेरे पिताजी व माताजी ने गोद लिया है। गोद लिया है मतलब बच्चा गोद लिया है किसी जगह से, या किसी रिश्तेदारों से, या किसी अनाथ आश्रम से गोद लेते हैं बच्चे को। तो योगी के माता पिता ने भी उस बच्ची को गोद लिया था। जैसे मैं अपने माता पिता का लड़का हूँ, वैसे ही यह भी मेरे माता पिता की लड़की है। योगी क्या बोल रहा है? जैसे मैं अपने अम्मी पापा का बेटा हूँ, वैसे ही ये भी मेरे माता पिता की बेटी है। इस तरह ये मेरी बहन है, मतलब अगर ये मैं बेटा हूँ तो वो भी बेटी है मेरे मम्मी पापा की, तो इस वजह से तो ये मेरी बहन है।
यह मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे साथ साथ घूमती है और मेरी नकल करती रहती है। तो योगी क्या कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरी बहन और मेरे साथ साथ घूमती है, मेरी नकल करती है। तो स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं हम। किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। अब हमारे गोद लेने का आंसर हमें यहाँ पर मिला है। किसी रिश्तेदार मतलब कोई फैमिली में, हमारे परिवार के कोई रिश्तेदारों से या अन्य के बच्चे को या किसी और के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना मतलब कानूनी सुरक्षा देना, कानूनी अधिकार लेना उस बच्चे का क्या कहलाता है? गोद लेना। मतलब कानून की सहमति से किसी रिश्तेदार या किसी अन्य के बच्चे को लेना, गोद लेना कहलाता है। अब हम कौन किसके जैसा टॉपिक दे रखा है पेज नंबर 5 पर। तो स्टूडेंट्स आप पेज नंबर 5 निकालिए, पेज नंबर 5, और उस पर टॉपिक दिया हुआ है कौन किसके जैसा। मतलब कौन किसके जैसा है इसमें हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं संजना और उसकी बहन। संजना और उसकी बहन कौन है? पिंकी। संजना और पिंकी अपनी माँ के साथ मामा की शादी में गई। अपनी माँ के साथ कहाँ गई वो? मामा की शादी में। कौन कौन गया? संजना, पिंकी और उसकी माँ। किसकी शादी में गई? मामा की। वहाँ उसकी मौसी जी भी आई। वहाँ उसकी क्या आई? मौसी जी, मतलब उसकी मम्मी की बहन। उसकी गोद में एक छोटी सी बिटिया थी। किसकी गोद में? मौसी जी की गोद में छोटी सी बिटिया थी। तो संजना ने क्या बोला? माँ देखो ये कितनी सुंदर है। तो बिटिया को देखकर क्या बोली? देखो ये बिटिया, ये संजना है और ये मौसी जी, और ये उसकी माँ है संजना की, और ये मौसी जी की बिटिया है। तो संजना क्या बोल रही है? माँ देखो ये कितनी सुंदर है। अरे देखो देखो इसकी नाक तो नानी जैसी है, आंखें इसके चाचा जी जैसी, गोरा रंग दादी जी जैसा, और इसके भाई के चेहरे का रंग तो हल्का सांवला है। तो उसने क्या कहा? अरे देखो देखो इसकी नाक तो नानी जैसी है। इस बिटिया की नाक किसकी जैसी है? नानी जैसी। आंखें किसकी जैसी है? चाचा जी जैसी। चाचा जी जैसी आंखें। गोरा रंग दादी जी जैसा है। गोरा रंग किसकी जैसा है? दादी जी जैसा, दादाजी जैसा। इसके भाई के चेहरे का रंग तो सांवला है, तो उसका गोरा रंग किसके जैसा है? दादाजी जैसा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे इस टॉपिक में हमने क्या सीखा कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं घर के, उनकी आँख, नाक, कान किसी न किसी पर मिलती है। मतलब वो अगर उनके बच्चे होंगे या उनके साथ रहते होंगे तो वो बच्चा उनकी थोड़ी थोड़ी झलक देता है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर यहीं तक फिनिश होता है, हमारी ये वीडियो यहीं फिनिश होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।